आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां जयपुर के अंदर क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। शौर्य की हम लोग सबको इन सब चीजों के बारे में याद आती। मुझे उस इतिहास के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु ये बात मालूम है मुझे कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बहुत ही पुराना एक संगठन है। उसकी हिस्ट्री मैंने अभी पढ़ी थी, तो मैंने देखा कितने साल पहले से अंग्रेजों के खिलाफत करते हुए रामदल क्लब से क्षत्रिय हितकारी सभा, क्षत्रिय महासभा और आखिर में महाराजा लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर, महाराजा लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर की अध्यक्षता में जो आज प्रेजेंट फॉर्म में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, तब बना। अंग्रेजों ने किसी को संगठन खड़ा करने नहीं दिया, तब भी बहुत कठिन काम था, परंतु सर्व समाज की रक्षा और सामाजिक और शैक्षणिक विकास करने के लिए आप लोग सबने बीड़ा उठाया। सैकड़ों वर्ष के लिए आप लोगों ने संघर्ष किया। उन नींव के पत्थरों को मैं प्रणाम करना चाहती हूं जिन्होंने क्षत्रिय महासभा बनाने के लिए अपना अहम योगदान दिया। और आज इस राजस्थान की भूमि पर मैं आदरणीय भैरव सिंह साहब को भी याद करना चाहूंगी। उन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए, जिसके अंदर बदलाव लाने की पूरी कोशिश की और अपना अभूतपूर्व योगदान देकर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम बनाने का काम किया। उनके सामने हम सब नतमस्तक राजस्थान के अंदर हैं और उनका योगदान बहुत समय के लिए हम लोग सब याद करेंगे। मैं मां भारती की रक्षा के लिए जिन क्षत्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको भी आज याद करते हुए नमन करना चाहूंगी। राजपूताना से लेकर राजस्थान, यहां तक की यात्रा पूरे भारत में क्षत्रियों का योगदान हर क्षेत्र के अंदर रहा है। पर मैं मानती हूं कि ये क्षत्रिय एक जाति नहीं है, एक धर्म है, एक संस्कार है, एक विचारधारा है, उसकी भाव मानवता है। और इस समाज पर जब भी कभी कोई विपदा आया किसी भी समाज के ऊपर, तब क्षत्रिय आगे आता है और हमारा दायित्व है कि दीन दुखियों का हम साथ दें। हमारा दायित्व है कि कहीं अन्याय हो तो उसके साथ अपन लड़ें और जहां जरूरत हो वहां लोगों की रक्षा करें, और जहां गुंडागर्दी हो, जहां अपराध हो, जहां बदमाशियां हो, उसके खिलाफ खड़े होने का साहस रखें। ये सबसे बड़े काम है। 36 कौम को लेके चलें, क्योंकि ये खाली अपने समाज की बात नहीं थी, अपने धर्म की बात नहीं थी, ये तो पूरे समाज के लिए हमारा समाज खड़ा होता था। और जब देश को जरूरत पड़ी है तो अपनी जान की आहुति देने में भी कभी पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं, वो ही है हमारा क्षत्रिय समाज। आज माना जाता है कि जब क्षत्रिय समाज शस्त्र को अपने हाथ में लेता है तो वो खुद की रक्षा के लिए नहीं ले रहा है, वो देश और समाज की रक्षा के लिए आगे खड़ा होकर उस शस्त्र को अपने हाथ में ले रहा है। महाराणा प्रताप का ही उदाहरण आप लोग सब ले लीजिए। उन्होंने अपनी लड़ाई खाली क्षत्रियों की रक्षा के लिए नहीं की थी, उन्होंने जो अपनी लड़ाई लड़ी थी वो पूरे समाज के लिए, अपने देश के लिए, पूरे समाज के लिए उन्होंने ये रक्षा करने का बीड़ा उठाया था और आगे आए। विकास की बात करें भी तो मैं मानती हूं कि क्षत्रिय ने ही इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम किया है। तालाब हो, बावड़ी हो, महल हो, गढ़ हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, ये ऐतिहासिक धरोहर जो है वो है। आज इसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आते हैं और उनको निहार निहार के इतिहास को याद करते हैं। ये क्षत्रियों के बनवाया हुआ है। उस समय रोजगार के बहुत कम अवसर हुआ करते थे और उस समय राजस्थान के अंदर बीकानेर और जोधपुर, मैं उनका दोनों का उदाहरण अभी लेना चाहती हूं। वैसे तो हमारे कई स्टेट्स थे जिन्होंने ये सब काम किया था, परंतु अगर आप देखें तो बीकानेर में और जोधपुर में हाल ही में
ये अवसर रोजगार के आपदा के समय उन्होंने काम देके लोगों को अपने पैरों में खड़ा करने का मौका दिया। विकास के काम तो लगातार चलते ही रहते थे, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने स्पेशली इन गढ़ और किलों को, इन रोड्स को, इन कैनाल्स को, याद करें आप गंग नहर को, मैं समझती हूं कि ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं जिनको आपदा के समय में रोजगार दिलवाने के लिए कई सालों तक काम देने का इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और इतना बड़ा काम किया, जिसमें इतने सारे लोगों को जीवन व्यापन करने में आसान हुआ। जोधपुर का उमेद भवन पैलेस का मैं अभी एक उदाहरण आप लोगों को देना ही चाहूंगी कि 1930 के अंदर जब बहुत बड़ी आपदा आई थी तो उन्होंने उमेद भवन पैलेस का निर्माण शुरू किया था, जो 14 वर्ष चला और उसके अंदर हजारों लोगों को रोजगार मिला और वो चलता गया इसी की वजह से। और ऐसे ही कैनाल्स बनाए, ऐसे ही रोड्स बनाए, ऐसे ही आपके गढ़ बनाए। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने पर, और जब वहां अकाल, हमारे यहां अकाल पड़ा, तब अंत्योदय योजना को उन्होंने चालू किया और काम के बदले अनाज को उन्होंने चलाया, जो पूरे प्रदेश को अपने पैरों पे खड़ा करने में सक्षम रहा। इस इतिहास को, उनके इन स्कीम्स को ध्यान में रखते हुए आगे भी भारत सरकार ने भी अपने अपने काम में उसको संभालने का काम किया। हम लोगों ने भी राष्ट्र जब मौका मिला तब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, MJSA, अन्नपूर्णा जैसी योजनाएं जमीन पे लाके जनता के पास देने का काम हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे मैं मानती हूं कि देश की तो आधी जनसंख्या हमारी महिलाओं की है और क्षत्रिय समाज के अंदर भी हम लोगों को अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करना है। अभी भी आज रूपाबा को देख के और रूपाबा के साथ हमारे साथ बैठे हुए हमारी सब जो सदस्य बैठे हैं, उनको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कहा कि भाई हम आगे बढ़े, परंतु अभी भी हमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। हमने इसीलिए उस भामाशाह के द्वारा महिलाओं के हाथ में वो मौका दिया, कार्ड देते हुए कि वो पूरे प्रदेश के अंदर अपने परिवार को चलाने के लिए मुखिया बनकर ये जो भी सरकार का पैसा आता है उसको खर्च करने में पूरी तरह से सक्षम रहे। मैं जो सपना भैरव सिंह जी ने देखा था उसको हम सब मिलकर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, और समाज के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए हम लोग सब ने उसमें कोशिश किया है। राजस्थान को जो बीमारू प्रदेश हुआ करता था, उस बीमारू प्रदेश की श्रेणियों से हम लोगों ने निकाला और हमारा समाज पूरी तरह से उसके अंदर लगा। आज भी मेरी प्रार्थना है, अभी तक तो इस शिक्षा के बारे में अपन बात करते रहते हैं, परंतु जैसे मैंने अभी आपको कहा, बहुत कुछ काम अभी करने की जरूरत है। हमारी महिला हमारे घर की धुरी है। अगर वो महिला पढ़ती है, अगर उसके स्वास्थ्य के ऊपर अपन ध्यान देते हैं, तो आगे चल के वो दूसरे परिवार को बनाती है, समाज को सुदृढ़ करने में आगे जाती है और उससे ही हमारा देश भी आगे सुदृढ़ होता है। हमें अपने समाज के अंदर जो आपसी फूट होते हैं और कभी कभी जो हमारे प्रतिशोध की भावनाएं भी एक दूसरे से हो जाती हैं, वो समाज को आगे चल के निरंतर कमजोर करता है। हमें इससे बचने की जरूरत है और इसीलिए संगठित होने की जरूरत है। और आज मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ राज साहब कि आपने इतने स्टेट्स के अंदर ये झंडा गाड़ने का काम किया, छोटा नहीं है। जब आप इसको गिन रहे थे और मैं आपका वो कागज पड़ा हुआ था सामने, उसको देख रही थी, तो मैंने कहा इतने प्रदेशों के अंदर आपने अपने छोटे से समय के अंदर, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इतिहास के अंदर तो ये बहुत छोटा समय है, इस छोटे से समय के अंदर आपने इतना बड़ा काम किया है, सब दूर पहुंचाने का काम किया और अपने देश के अंदर ही नहीं, आपने इस चीज को इंटरनेशनली ले जाने का काम किया है और इंटरनेशनली आपने एक मैसेज दिया है रूपाबा को बना के कि हमारी महिला भी हमारे साथ साथ खड़े होकर उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ चल सकती हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि इसको अब हमको जमीन तक ले जाने की जरूरत है। आज भी ऐसी जगह हैं हमारे राजस्थान के अंदर है,
और कई और जगह के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसी जगह है जहां हम अपने बेटों को पढ़ाते हैं। हम अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं देते, यही सोच करके कि भाई हमारी बच्चियों की शादी हो जाएगी, आगे चली जाएंगी, तो उनकी तरफ अपन इतना ध्यान नहीं देते। परंतु आज संघर्ष करके हमारी महिलाएं भी अपने अपनी जगह पे खड़ी होने लगी। और मैं समझती हूँ कि ये जो आपने कुछ के साथ किया है उसको नीचे तक अगर हम ले जा सकते हैं और अगर हम बार बार इसको लोगों तक पहुंचाने की बात करें और बार बार इसको अगर अपने समाज के द्वारा और अपने संगठन के द्वारा नीचे पहुंचाने का काम करें तो इससे बड़ा काम हम लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता है। मैं अग्री करती हूं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने जब कहा गजेंद्र सिंह जी ने कि हम लोगों को अपना इतिहास अपने आप ही लिखना चाहिए, किसकी जरूरत क्यों है, किसी की जरूरत नहीं है। हमारा इतिहास इतना बड़ा विशाल इतिहास है कि हम लिखेंगे तो दूसरे लोग तो वैसे भी उसके साथ जुड़ने की तैयारी में हैं। और मैं इसीलिए आज ये भी आपने दूसरा पॉइंट उठाया था ये आरक्षण का, मैं आपसे यही कह रही थी आरक्षण इस प्रदेश के अंदर, मैं सबसे पहले तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सेंटर तक उसको ले जाके उसको कामयाबी दिलवाई। परंतु हम लोगों ने अपने स्टेट के अंदर भी पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है जिसको आप कभी निकाल के पढ़ भी सकते हैं। जस्टिस गोयल को उनकी रिपोर्ट बनी, हम लोगों ने उनको अलग अलग जगह के अंदर पूरे राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा और सिर्फ क्षत्रियों का ही नहीं परंतु हमारे जो पूरे लोगों को मिला के हम लोगों ने जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सोच विचार किया उसके ऊपर हमने पूरी पढ़ लिख कर उसका एक डॉक्यूमेंट बना के तैयार किया। सरकार अपनी चली गई तो हम लोग उसको ला नहीं पाए थे। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आगे हमारे मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि ये काम 14% की बात हम लोग कर रहे थे परंतु 10% हम लोगों को मिल गया है। मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम हुआ है और उसको आगे बढ़ाएं, उसको थोड़ा और करें, इसके बारे में आप मत सोचिए। वो 10% का इस्तेमाल अपन करें और अगर वो 10% का इस्तेमाल करते हुए हमारे लोग आगे बढ़ सकते हैं, जो बच्चे हमारे पढ़ नहीं सकते हैं, जो उसमें पहुंच नहीं सकते हैं, उसका फायदा उठा के अगर उनको आगे ले जाने का काम हम लोग कर लेंगे तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम हमारे समाज के लिए हो जाएगा। आज फिर मैं आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर से तरक्की की राह पे हम लोगों को चलने की कोशिश करनी है और सबको साथ लेकर करना है क्योंकि आज अकेले हम लोग जी नहीं सकते। हम लोगों को सबको मिलकर सब समाजों को 36 के 36 कौमों को अपने से गले से लगाकर आगे ले जाने की कोशिश करनी है। हमेशा 36 के 36 कौम की रक्षा के लिए भी हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और मुझे विश्वास है कि इस तरक्की को हमको आगे ले जाना है तो फिर सब खड़े होके एक साथ सबको ले जाके अपने ये काम करें और मुझे विश्वास है कि एक मजबूत भारत को बनाने में हम पूरी तरह से सक्षम होंगे और लोग जिस तरीके से इतिहास में हमारी तरफ पहले देखा करते थे उसी तरह से आगे भी देखा करेंगे। ये चीज को अपने ध्यान में रखते हुए अपन आगे चलें और फिर मेरा बहुत बहुत आप लोग सबको धन्यवाद। आप सब आए, दूर दूर से आए, आपकी शक्लों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भवानी जी को देखा मैंने कहा उधर से इतने दूर से आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। आप लोगों को सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रबल प्रताप जी यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, इनके परिवार का हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है। मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि आप मैंने आज पूरे राजस्थान क्षत्रिय महासभा के युवाओं के अध्यक्ष हो। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप अपने उस परिवार की रास्ते पे चल रहे हो जिस परिवार ने उस क्षेत्र के लिए और हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश के लिए इतना सारा काम किया है, उनको आसानी से भूला नहीं जा सकता। तो बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ मिलकर। फिर मेरे साथी सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम क्या लूं, परंतु मंच पर बैठे हुए अपने हर्षवर्धन सिंह जी, यहाँ बैठे हुए अपने पोखरण किरार साहब, राव साहब, राजपाल सिंह जी, सब लोग आप लोग यहाँ बैठे हुए, वंशवर्धन जी, आप लोग सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे विश्वास है कि ये सब एक साथ मिलकर दूसरों को भी साथ लेकर आगे आप बढ़ते चलोगे और हमारे क्षत्रिय समाज का नाम इसी तरह से
बनाते रहोगे। इसी के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। श्रद्धेय डॉक्टर करण सिंह जी महाराजा कश्मीर को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो अपने उद्बोधन से हम सबको आशीर्वदित करते हैं। हाइट डाउन करके आगे बैठ जाओ, हाइट डाउन कर लो थोड़ी देर, आगे बैठ जाओ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्निशस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति। माननीय राजस्थान के राज्यपाल पंडित कलराज मिश्र जी हमारे पुराने संस्कृत के साथी रहे हैं। श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, महारानी वसुंधरा राजे जो हमारी स्वर्गीय साधु साहब के की बहन है, महाराणा सिंह जी की, युवराज हर्षवर्धन सिंह जी बैठे हुए हैं और हमारी महिला बेटी बैठी हुई है। और यहाँ जो सब इकट्ठे राजा मानवेंद्र सिंह जी को विशेषकर मैं बधाई देना चाहता हूँ ये सुन के कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विस्तार किया है अखिल भारतीय महासभा। आश्चर्य की बात है कि ये नहीं हुआ था पहले। अब जो विस्तार किया है उसको सुदृढ़ करना है और जहाँ जहाँ शाखाएं बनी हैं उसको देखना है कि वास्तव में वो कार्य कर या नहीं। तो महासभा के अध्यक्ष राजा मानवेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष ठाकुर शूरपाणी सिंह जी और पदाधिकारीगण और यहाँ जो सारे भारत से इकट्ठे क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी हैं, उन सबको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और विशेषकर हमारी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं यहाँ, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ क्योंकि भविष्य इनका है।